हेलो दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर की क्लास कर रहे हैं जो कि वीपीओ के एग्ज़ाम के लिए और जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। और भी एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए क्लास काफ़ी बेनिफिट होने वाली है। तो इसके क्वेश्चन फॉर्म में कर रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ वन लाइनर टाइप में। तो हम लोगों ने इसकी 3 क्लास कर ली है। ओके, तो आज चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं सब। 31 तक हम लोग क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। पिछले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट बारकोड। बारकोड को पहला जो बारकोड है किसने इन्वेंट किया था? तो नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड एंड बर्नार्ड सिल्वर ने किया था। ओके, वुडलैंड एंड बर्नार्ड सिल्वर ने। आज का क्वेश्चन हमारा पहला, किस कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था? 4004 बनाया था। तो इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, इंटेल जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004, वो इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा जाहिर सी बात है बनाया गया, इंटेल का था। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था। ये एकल चिप पर एक सामान्य सीपीयू था। एकल चिप पर एक सामान्य सीपीयू था, मतलब सीपीयू जो था तो एकल चिप पे था ये। ओके, तो पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस कंपनी ने टॉक बैक नामक ब्रेल कीबोर्ड विकसित किया है? टॉक बैक नाम का ब्रेल कीबोर्ड, जो देखिए जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को एक स्मार्टफोन टाइपिंग जो होती है उसको आसान बनाने के लिए ये कीबोर्ड विकसित किया गया था, टॉक बैक नाम का ब्रेल कीबोर्ड। तो क्या है, गूगल ने, किसने विकसित किया था? गूगल कंपनी के द्वारा विकसित किया था। गूगल ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्मार्टफोन टाइपिंग को आसान बनाने के लिए टॉक बैक नाम का एक नया ब्रेल कीबोर्ड प्रारंभ किया था। टॉक बैक क्या था? एक कीबोर्ड था, ब्रेल कीबोर्ड। ओके, व्हाट आर द 5 वीज ऑफ द बिग डेटा? जो बिग डेटा प्रोसेसिंग है तो उसमें 5 वी जो है तो उनका मतलब क्या है? ठीक है, तो देखिए, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू, ये 5 वीज है। तो वॉल्यूम से ही समझ में आता है कि इसमें डेटा के जो अमाउंट है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, और वेलोसिटी से क्या समझ में आ रहा है कि जो जनरेट होता है डेटा उसकी स्पीड के बारे में बात कर रहा है। वैरायटी, उसके टाइप्स के डेटा जो जनरेट होते हैं उसके टाइप्स के बारे में बात कर रहा है। वेरासिटी, उसकी एक्यूरेसी कैसी है, तो उसकी बात कर रहा है। और वैल्यू, जो पोटेंशियल उसकी वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू जो डिराइव करने के बाद जो डेटा की आती है उसकी बात कर रहा है। ओके, तो वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। देखिए, वेरासिटी और वैरायटी में कंफ्यूज मतलब, वैरायटी इज अ टाइप एंड वेरासिटी में उसकी एक्यूरेसी की बात करता है। ओके, डेटा की। ओके, तो ये 5 वीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैप रेड्यूस क्या है? तो देखिए, जैसे बड़े बड़े जो डेटा होते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो उसको मतलब कैसे करना है एकत्र, मतलब मैप रेड्यूस से क्या समझ, मैप और रेड्यूस, उसको रेड्यूस कर देना। तो ये क्या होता है, एक मैप रेड्यूस। तो देखिए, मैप रेड्यूस क्या है, एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है और प्रोग्रामिंग मॉडल जो होता है उसमें जो डेटा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में संसाधित करने के लिए उसको क्या, मैप रेड्यूस नामक एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क जो प्रोग्रामिंग मॉडल का उपयोग डेटा की विशाल मात्रा को संसाधित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो रेड्यूस कर देता है, ऐसे याद रखिए। तो मैप रेड्यूस प्रोग्राम के संचालन के 2 चरण होते हैं, एक मैप, एक रेड्यूस। पहले ऐसा होता था कि पहले हडूप वितरित फाइल सिस्टम में संग्रहित डेटा तक पहुंचने के लिए एकमात्र तरीका मैप रेड्यूस का था, पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए, SDFS का फुल फॉर्म क्या है? हडूप डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे क्या वितरित है, डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम। ओके, तो अब क्या है, SDFS से डेटा प्राप्त करने के लिए जो SQL है, जैसे कमांड हो गया, हाई हो गया, पिग हो गया, इनका उपयोग करके अन्य क्वेरी आधारित विधियों का उपयोग किया जाता है। पहले क्या था आपका, मतलब ये आपका बोला गया मैप रेड्यूस ही था। ठीक है, जो संग्रहित डेटा तक पहुंचने के लिए, लेकिन अब बोला गया SQL हो गया, जो क्वेरी लैंग्वेज हो गई, सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, हाइव, पिग, तो इनके द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। ठीक है, मैप रेड्यूस दृष्टिकोण का उपयोग करके बनाए गए कार्यों के साथ चलते, SDFS स्टैंड फॉर हडूप डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम, उसी की फुल फॉर्म है। इट्स अ फाइल सिस्टम दैट स्टोर एंड मैनेज लार्ज डेटा सेट यूजिंग अ मास्टर वर्कर आर्किटेक्चर। ओके,
तो लास्ट डेटा जो होता है उसकी बात करें, SDFS इज़ अ पार्ट ऑफ अपाचे हडूप ओपन सोर्स फ्रेमवर्क। तो SDFS किसका, हडूप का, जो अपाचे हडूप है उसी का पार्ट है। तो इसका फुल फॉर्म ही यही है, तो इस वजह से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हडूप डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम। MapReduce can be used with various languages. The most common language used to implement MapReduce is Java. ओके, हडूप में वैसे भी आपने देखा था कि जावा लैंग्वेज यूज़ की जाती है। अदर और भी सपोर्ट लैंग्वेजेस जैसे पाइथन होगी, C++, रूबी, सेल एंड स्क्रिप्टिंग। ओके, तो जावा मुख्य इसकी लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यार्न। यार्न का फुल फॉर्म क्या है? तो यार्न जो है, येट अनोदर रिसोर्स नेगोशिएटर, yet another resource negotiator. Yet another resource negotiator is a resource management and job scheduling tool in Apache Hadoop. तो Apache Hadoop में जो job scheduling tools है, ओके, तो वो कौन है? यार्न है। तो यार्न का पूछा जा सकता है, तो उसमें आपको ध्यान रखें यार्न क्या है, जॉब शेड्यूलिंग टूल है। जॉब शेड्यूलिंग, जॉब की बात कर रहा होगा उसमें अपाचे हडूप में, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के संयोजन का उपयोग करके कंप्यूटर एल्गोरिथम का वर्णन करने की एक विधि है? ये ऑप्शंस है, उसी के अकॉर्डिंग बोला गया है। इसमें ऐसी कौन सी लैंग्वेज है, मतलब ऐसा कौन है जो नेचुरल लैंग्वेज होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, उनको संयोजन का उपयोग करके उन दोनों को मिलाकर कंप्यूटर एल्गोरिथम का वर्णन करने की एक विधि है। तो स्यूडो कोड है, ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा गया। स्यूडो कोड जो है वो प्राकृतिक लैंग्वेज मतलब नेचुरल लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के संयोजन का उपयोग करके कंप्यूटर एल्गोरिथम का वर्णन करने की एक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर वायरस है? तो इसमें से जो क्रीपर है कंप्यूटर वायरस है। क्रीपर वायरस जो है, जिसे सबसे पहले कंप्यूटर वायरस के रूप में जाना गया था, तो क्रीपर है। ठीक है, 1971 में BBN टेक्नोलॉजी के बॉब थॉमस द्वारा इसे लिखा गया था। तो इसका जो संदेश इसने जो पहले फैलाया तो उसका क्या था, आई एम द क्रीपर कैच मी इफ़ यू कैन। आई एम द क्रीपर कैच मी इफ़ यू कैन। ओके, तो ध्यान रखिएगा पहला कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 के लिए नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करना चाहिए? जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है 2016, ठीक है, तो उसमें अगर आप शिफ्ट प्लस F11 का यूज़ करते हो तो उससे नई वर्कशीट डाली जाती है। तो नई वर्कशीट का उपयोग करने के लिए आपको शिफ्ट प्लस F11 यूज़ करना पड़ेगा। ओके, इंसर्ट करने के लिए अगर न्यू वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RPG? तो आर मतलब रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर ये क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, इससे IBM के द्वारा डेवलप किया गया था। बिजनेस एप्लीकेशन रिपोर्ट राइटिंग में स्पेशली इसका यूज़ किया जाता है। डेटा इंक्रिप्शन में क्या शामिल है? मतलब एक क्वेश्चन आया था तो उसमें ऑप्शंस थे, तो उसका तो उसी के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें बताना था डेटा इंक्रिप्शन से मतलब क्या होता है। तो डेटा इंक्रिप्शन में डेटा को गुप्त कोड में इनकोड करना होता है। ठीक है, एक गुप्त कोड होता है, उसी में इनकोड करना जो होता है वो डेटा इंक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रक्रिया, क्योंकि उसको आप क्या करते हो, गुप्त कोड डालते हो। डेटा इंक्रिप्शन में डेटा को अपठनीय रूप में बदल दिया जाता है। ओके, और जबकि जो डिक्रिप्शन होता है उसमें इनक्रिप्टेड डेटा को फिर से पढ़ने वाले रूप में मतलब पठनीय रूप में बदल दिया जाता है। तो इनक्रिप्शन में अपठनीय रूप होता है और डिक्रिप्शन में क्या होता है, पठनीय रूप होता है, मतलब पढ़ने के लिए होता है, और उसमें मतलब डॉट फॉर्म में होता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है? तो आपको पता है परम 8000 जो है भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है। परम 8000 भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है, जिसे परम पुणे इसे क्या है, पुणे में CDAC द्वारा विकसित किया गया था। इसकी एक श्रृंखला है। परम सुपर कंप्यूटर विजय P भाटकर के नेतृत्व में विकसित किया गया था। परम 8000 जो है या परम सुपर कंप्यूटर जो है विजय P भाटकर के नेतृत्व में विकसित किया विजय भाटकर के नेतृत्व में विकसित किया गया था। अगर सुपर कंप्यूटर के जनक की बात करें, मतलब पूरे दुनिया की बात करें, उसमें सेमुर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक माना था। सेमुर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। और पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो CDC 6600 है।
भारत का परम 8000 है। नवंबर 2024 तक जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था वो EI कैपिटन था, ओके, यूएसए का। और अगर अपने भारत की बात करें तो एरावत था, भारत का एरावत। और वैसे वर्ल्ड की बात करें तो कौन था? EI कैपिटन, ओके। चलिए आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। 10 मिनट का वीडियो है आपका ये।